आईपीएल के हर सीजन में बदले हुए अवतार में नजर आते हैं आर अश्विन, और इस बार यानी कि आईपीएल सीजन 14 के दूसरे फेज में एक नया बॉलिंग एक्शन हमारे सामने आया है। इसी बॉलिंग एक्शन पर चर्चा करेंगे और क्या ये बॉलिंग एक्शन टी20 फॉर्मेट में काम आएगा। क्या अश्विन अब एक मिस्ट्री स्पिनर के तौर पर अपने आप को सामने रखेंगे टीम मैनेजमेंट के सामने, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। बात आर अश्विन की भी करेंगे, साथ ही बात मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबले की करेंगे और आपको बताएंगे कोच की सोच क्या है और एमपीएल फैंटेसी लीग में आप अपनी टीम कैसे बना सकते हैं, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वह है आर अश्विन के लगातार बदलते हुए बॉलिंग एक्शन को लेकर, यानी कि गेंदबाज तो एक है लेकिन एक्शन उसके पास अनेक है। अब ये ज्यादा प्रयोग टीम के लिए हानिकारक होगा या इससे टी20 वर्ल्ड कप में फायदा मिलेगा, इसी मुद्दे पे आज चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तीन बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ सबा करीम है, हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी और रितेंद्र सोडी हमारे साथ हैं। कैसे आप देखते हैं यहाँ पर राजकुमार जी, लगातार बॉलिंग एक्शन में बदलाव और अभी जो हमने बॉलिंग एक्शन देखा खासतौर से पिछले मुकाबले में जहाँ पर वो सकलैन मुश्ताक को कॉपी करते नजर आए, क्रीज बहुत वाइड क्रीज में जाके वो गेंदबाजी करते नजर आए और ऐसा लग रहा था सिर्फ और सिर्फ फ्लोटर डालना चाहते हैं और स्पिन गेंदबाजी शायद उनकी जो तरकश है वो गायब हो चुकी है। लगातार इस बदलाव को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए राजीव, मेरा मानना है कि अश्विन एक शानदार ऑफ स्पिनर हैं जो कि शानदार गेंदबाजी करते आ रहे हैं और लेटली टेस्ट मैचेस में उन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी की है। तो वेरिएशन करना एक अच्छी बात है, लेकिन टू मच ऑफ वेरिएशन वो खतरनाक हो सकता है कि जब आप अपनी स्टॉक बॉल भी नहीं डाल रहे हैं। आप हर बॉलर की एक स्टॉक बॉल होती है कि जो कि उसकी परमानेंट एक डिलीवरी होती है कि वो जैसे ऑफ स्पिनर की होती है कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप वो गुड लेंथ पे बॉल डालता है कि जो बॉल पढ़कर अंदर आता है। तो कहीं ना कहीं उस पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल होता है गेंदबाज को, और अश्विन वो ही अपनी स्टॉक बॉल भी डालते हुए नज़र नहीं आए। वो कुछ अलग सा करना चाह रहे हैं, एक मिस्ट्री स्पिनर की तरह बिहेव कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतने एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं, इतनी अच्छी उनके पास आर्ट है ऑफ स्पिन की। अगर वो उससे भी स्टिक करेंगे और थोड़ा बहुत वेरिएशन करेंगे तो भी उनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए एक बार जरा चार तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। पिछले कुछ आईपीएल मैचेस से हमने रिसर्च करके वो तस्वीरें निकाली हैं और ये तस्वीरें बार बार इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके अश्विन कहीं अपनी पहचान तो नहीं खो रहे हैं। फटाफट आपको वो चार तस्वीरें दिखा देते हैं और उसके बाद इस चर्चा को हम आगे ले जाएंगे। तो आप ये चार तस्वीरें देखें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर, जो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने की। ये तस्वीरें आगे आएंगी आपके पास, लेकिन रितेंद्र एक रिएक्शन आपका भी चाहता हूँ कि शुरुआत में जब आईपीएल की हिस्ट्री पे हम नज़र डालें तो वो अश्विन हमें नज़र आता है जो ऑफ स्पिन गेंदबाजी प्योर ऑफ स्पिन गेंदबाज के तौर पे खेलते थे और उनकी वजह से चेन्नई सुपर किंग का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। लेकिन चेन्नई की टीम छोड़ते ही एक्सपेरिमेंट्स का दौर बहुत बढ़ गया अश्विन के करियर में। अब ये किस तरह से आप देखते हैं, एक मिस्ट्री स्पिनर बनना चाहते हैं या है क्या ये पूरा माजरा जिस तरह से कल हमने एक डिफरेंट बॉलिंग एक्शन देखा? देखिए राजीव, बड़ी पुरानी एक कहावत है कि वी मस्ट नॉट ओवर डू थिंग्स। हमें कुछ ज्यादा नहीं करना चाहिए कि जो हम अपना जो नेचुरल स्ट्रेंथ है उसको खो दें। तो यहाँ पे मुझे दो चीजें सामने आ रही हैं। जैसे इतनी एक्सपेरिमेंटेशन नजर आ रही है, इसमें एक तो बात ये हो सकती है कि अश्विन को अपनी नॉर्मल ऑफ स्पिन जिससे वो इतने साल इंडिया खेले, इतनी विकेट्स निकाली, उस पर अब शायद ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ अलग करना चाहते हैं। बहुत बार होता है बॉलर अपने रिदम को खो देता है, एक वो कारण हो सकता है। दूसरा कारण है सरप्राइज एलिमेंट देना चाहते हैं बैट्समैन को, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है राजीव। अश्विन प्रूवन मैच विनर है, इतनी विकेट्स उन्होंने निकाली हैं अक्रॉस द फॉर्मेट और अब टी20 वर्ल्ड कप से पहले वो एक अहम कड़ी है, उनकी सिलेक्शन हुई है। तो कहीं ना कहीं उनको ये एक्सपेरिमेंटेशन से बचना होगा, अपनी नेचुरल बॉलिंग स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करनी होगी। तो मुझे लगता है बहुत सा कोचिंग स्टाफ, विराट जरूर बात करेंगे आर अश्विन से, क्योंकि अगर ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने को आए तो ये भारतीय टीम को नुकसान भी हो सकता है। चलिए सबा करीम की भी राय लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर चार तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि आर अश्विन पिछले 4 सीजन में किस तरह से अपने बॉलिंग एक्शन में बदलाव करते रहे। आप देखें क्रीज के एकदम किनारे चले जा रहे हैं, कभी वहाँ से बॉल डाल रहे हैं, कभी बहुत राउंड आर्म बॉल डालते हैं, कभी हाथ ऊपर नहीं ले जाते, यानी कि जो हम स्पिनर का हाथ देखते हैं
जिस तरह से बॉल रोटेट करता है, सिंगल हाथ से वो गेंदबाजी कर देते हैं। ये वो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आपको दिखाकर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रीज के बहुत ज़्यादा बाहर जाके फ्लोटर डालने की कोशिश की कल उन्होंने, और बहुत तेज़ रनअप था जिसकी वजह से लग रहा था वो फास्टर वंस ज़्यादा डालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एक एक्शन आपको दिखेगा जहां उन्होंने हाथ ही ऊपर ले नहीं जा रहे, यानी कि जो आपका बॉलिंग आर्म के साथ जो दूसरा हाथ चलता है एक मशीन की तरह, यानी कि आप घड़ी की सुई की तरह चलते हैं, वो नज़र नहीं आया। और तीसरा जिस तरह से वो राउंड आर्म अक्सर डाल देते हैं गेंदबाजी, राउंड आर्म समझ आता है, अगर आप एक हाथ ना ले जाएं वो भी समझ आता है, लेकिन लगातार एक्शंस बदलते रहना उससे क्या आपकी जो कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ है उस पर असर पड़ता है। ये सभा भाई से जान लेते हैं। सभा भाई, कल आपने देखा होगा मैच, और मुझे तो लगा कि सडनली मैं सकलैन मुश्ताक को गेंदबाजी करते देख रहा हूँ। देखिए राजीव, वेरिएशंस ऐड करना अपने तस्कर अपने आर्मरी में मुझे लगता है कि उसमें कोई खराबी नहीं जी। है। पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप इतने ज्यादा अस्त्र डाल दें कि आपके जो खुद का जो मेन वेपन है उसको आप भूल जाएं। इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। मैं एक और बात के ऊपर ध्यान देना चाह रहा हूँ राजीव, क्या अगर हम अंतर्राष्ट्रीय T20 बोलर्स की बात करेंगे, स्पिनर्स की, तो मुझे सिवाय वॉशिंगटन सुंदर के और कोई ऑफ स्पिनर, रेगुलर ऑफ स्पिनर नजर नहीं आ रहा है जो टॉप विकेट टेकिंग के लिस्ट में हो या फिर टॉप इकोनॉमिकल लिस्ट में हो। तो मुझे लगता है कि आर अश्विन बहुत ही इंटेलिजेंट खिलाड़ी हैं। उन्होंने ये सारी चीजों को देखा है और इसीलिए उनको लगता है ये है कि अब उनके पास और वेरिएशन होना चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है ये जो कल हमें देखने को मिला उसके पीछे बहुत बड़ी तैयारी होगी आर अश्विन की। और निश्चित रूप से जो कोचिंग स्टाफ है डीसी का, उनकी सहमति के बाद ही उन्होंने इस प्रकार का प्रयोग किया है। अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में क्या इसी को परसिस्ट करते हैं, फिर वापस वो स्टॉक डिलीवरी डाल पाते हैं कि नहीं। पर ये बहुत ही अजीबोगरीब लगा कि इतने ज्यादा आपने वेरिएशन दिखा दिए हैं पर आपने खुद अपनी जो स्टॉक डिलीवरी है वो आपने डाली नहीं है। तो ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट देखने को मिला कल के इस मैच में। क्या सभा भाई मिस्ट्री स्पिनर बनना चाह रहे हैं आर अश्विन? आपको लगा जिस तरह के उन्होंने बॉल छुपा के गेंदबाजी की, जिस तरह से बहुत वाइड चले जा रहे थे, इससे पहले हमने अश्विन को इतना वाइड जाते नहीं देखा। ऐसा लग रहा था बॉक्स कट करके वो नो बॉल ना हो जाए, इतना डर हो गया था। कैसे आप देखते हैं इस वेरिएशन की वजह से नो बॉल भी हुई कल उनसे, वाइड बॉल भी हुई है? हाँ, अगर आप वेरिएशन ट्राई करेंगे और अचानक अगर आप मैच में ट्राई करेंगे तो इस तरह का के मिस्टेक्स देखने को मिलेंगे। और इसीलिए मुझे लगता है कि और मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप वेरिएशन भी ऐड करना चाह रहे हैं तो जरूर ऐड करें, क्योंकि हो सकता है कि आर अश्विन लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट रेगुलर ऑफ स्पिन बॉलिंग करें, अगर राइट हैंडर आ जाए वहां पर और ज्यादा मिश्रण वो दिखाएंगे। तो इस तरह के अगर आप वेरिएशन ऐड कर रहे हैं तब भी ठीक है। पर अंत में जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि बहुत जरूरी है कि अपने स्टॉक डिलीवरी आप रखें, जब भी इस्तेमाल कर पाए वो अच्छा रहेगा। अगर हम पेस बॉलर्स की बात कर ले राजीव यहाँ पर, कि पेस बॉलर्स कितना ज्यादा वेरिएशन आप ट्राई करें, नकल बॉल भी है, वो स्लोअर डिलीवरी भी है, वो कटर्स भी है, तभी आप गेम के साथ रहेंगे, नहीं तो फिर गेम आपको बहुत पीछे छोड़ देता है। तो मुझे लगता है कुछ हद तक इसी प्रकार का प्रयास है आर अश्विन का। राजकुमार जी, क्या बढ़ते समय की डिमांड के तौर पे वो अपने आप को मिस्ट्री स्पिनर के तौर पे तब्दील करना चाहते हैं, खासतौर से T20 फॉर्मेट में? क्योंकि कल का जो एक्शन था इतना डिफरेंट था कि हम ऐसा नहीं लग रहा था कि हम अश्विन को गेंदबाजी करते देख रहे हैं। नहीं राजीव, मुझे नहीं लगता कि इसकी इतनी वेरिएशंस की ज़रूरत है। आर अश्विन एक प्रूवन ऑफ स्पिनर हैं और आप अपनी स्टॉक डिलीवरी भी नहीं डाल रहे हैं, तो बड़ा मुझे आश्चर्य हो रहा है। और इतने डिफरेंट एक्शन से आप कंसिस्टेंट गेंदबाजी कर सकते हैं, मुझे इसके लिए भी बहुत डाउट है कि आप इतने डिफरेंट एक्शन से आप जहां बॉल टप्पा डालना चाहते हैं वहां पे डाल पाएँ, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको नेट्स में घंटों इस पर मुशक्क़त करनी होगी कि आप क्रीज के वाइड जाके आप अगर कैरम बॉल डाल रहे हैं या डिफरेंट फ्लोटर्स डाल रहे हैं तो वहाँ पे कंट्रोल आना इतना आसान नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता कि इतनी वेरिएशंस की ज़रूरत भी है, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस है उनके पास, इंटेलिजेंट गेंदबाज हैं, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा इंटेलिजेंस दिखा रहे हैं वो। रितेंद्र, ऐसा तो नहीं कि वरुण चक्रवर्ती का टीम में आना, जिस तरह से अक्षर पटेल आए अपनी इकोनॉमी के जरिए, प्रेशर क्रिएट कर दिया इन गेंदबाजों ने, खासतौर से वरुण चक्रवर्ती जैसे गेंदबाजों ने, कि टीम की डिमांड थी कि एक मिस्ट्री स्पिनर टीम में आए, और अश्विन शायद उस डिमांड को पूरा करने के लिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं।
राजीव अगर ऐसा कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। आपको अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ तो छोड़नी नहीं चाहिए। और हम बेसिक्स की बात करते हैं, बैटिंग में आपका सर सीधा होना चाहिए, आप बॉल के पास पैर जाना चाहिए, तो आप अच्छे शॉट्स लगा सकते हैं। तो एक्शन भी बॉलिंग का ऐसे ही है, अगर आप ज्यादा इसे छेड़छाड़ करेंगे आपका बॉल टप्पे पे नहीं गिरेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद अश्विन कॉन्फिडेंस में थोड़ा नीचे नजर आ रहे हैं। इंग्लैंड में ज्यादा खेले नहीं है, जो उनका नॉर्मल बॉलिंग है, जो ऑफ स्पिनर है, वो शायद टप्पे पे नहीं डाल पा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम उनको बहुत जल्दी अपनी नेचुरल बॉलिंग पे आना होगा। और जैसे अभी साबा ने बिल्कुल सही कहा, ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन हो सकता है उनको मुंह की खानी पड़े। बिल्कुल। और अलग अलग गेंदबाजों को तो हमने अश्विन के अंदर देख लिया, लेकिन क्या हम रियल अश्विन को देख पाएंगे T20 फॉर्मेट में, इस बात का सबको इंतजार है। क्योंकि वेरिएशंस के इस भीड़ में कहीं अश्विन के ऑफ स्पिन ना खो जाए, इस बात का बहुत ज़्यादा डर है। आज बड़ा मुकाबला भी है, जो टीम जीतेगी वो चौथे नंबर पर आएगी और जो टीम हारेगी उसके नीचे सरकने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।